हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस और यूजफुल कंटेंट जो आपके लाइफ में बहुत काम आती है। जी हां फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके बीच। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप में से किसी एक कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है अख्तर अली जी ने। तो क्या लिखते हैं ये, इनका कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं, कोई प्लॉट खरीदना है तो कैसे पता लगाएं कितने वर्ग गज है और कितने रुपए की है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलती रहती हैं आपको आपके कमेंट पर आधारित आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस और यूजफुल कंटेंट जो आपके लाइफ में काम आती है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की काम आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कमेंट को व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है, कोई प्लॉट खरीदना है तो कैसे पता लगाए कि कितने वर्ग गज है और कितने रुपए की है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी अगर जमीन है और उसको हमें लेना है तो जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ लिया है, उनको तो कोई समस्या नहीं होती, वो उनके लिए तो ये सब चुटकियों का खेल है। लेकिन जो भाई हमारे थोड़े कम पढ़े लिखे हैं और जिनको उतनी नॉलेज नहीं है और वो शुरुआत से ही काम धंधे में आ गए, और तो उनके लिए क्या होता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, एक बड़ी समस्या है। तो देखिए मैं उन भाइयों को अपने बताना चाहूंगा कि कोई भी प्लॉट देखिए अगर वो होता है तो वो चौकोर साइज का होता है। कैसा होता है? चौकोर साइज का। और ज्यादातर जो प्लॉट होते हैं वो इस तरह के होते हैं, यानी कि आयताकार होते हैं, इस तरह से होते हैं। इसमें क्या होती है, प्लॉट में क्या होती है, लंबाई होती है और क्या होती है, चौड़ाई होती है। लंबाई होती है और क्या होती है, चौड़ाई। तो आप अक्सर मार्केट में सुनते होंगे प्लॉट को लेकर कै बाई कै का है तो बोलते हैं 20 बाई 25 का है या फिर 30 बाई 35 का है, ऐसे आप अक्सर सुनते होंगे। तो वहां पर क्या होता है, उसमें से एक ज्यादा होता है और दूसरा क्या होता है, कम। तो जो ज्यादा होता है वो होता है लंबाई और जो कम होता है वो क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्लॉट खरीदना है तो कैसे पता लगाए कि कितने वर्ग गज है। अब देखिए यहाँ पर हमें अगर इसको खरीदना है तो इसकी एक क्षेत्रफल होगा, इसका एक एरिया होगा। तो वो एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पर कितने वर्ग गज है ये जानने के लिए, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसको नापना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक फीता ले लेंगे जो नापने वाला फीता होता है और उससे हम यहाँ पर नापेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है, और फिर हम उसका गुणा करेंगे तो हमें एरिया उसका निकल जाएगा कि कितने वर्ग गज है। जैसे मान लीजिए यहीं पर मैं मान लेता हूं कि चलिए इसकी जो लंबाई है वो 10 गज है। कितनी है, 10 गज। और चौड़ाई चलिए मान लेते हैं 6 गज है। कितनी है, मान लीजिए कि हमने फीते से ये लंबाई, ये प्लॉट है हमारा, इसकी हमने लंबाई नाप लिया तो ये 10 गज आया है और चौड़ाई कितना आया है, 6 गज आया है। अब हमें ये पता लगाना है कि कितने वर्ग गज है, तो इसको हम एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। तो अब एरिया कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल के लिए हम लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देते हैं, गुणा। यानी ये जो हमने दोनों साइड नापा है, इधर लंबाई तो इधर भी उतना होगा, इधर चौड़ाई तो इधर भी उतना होगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो देखिए लंबाई 10 गज है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 6 गज और दोनों का ही हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 10 छंग 60 और ये गज गज क्या हो जाएगा, वर्ग गज हो जाएगा। इसको स्क्वायर गज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ये देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए प्लॉट का हमें वर्ग गज, कितना वर्ग गज है ये हमको मिल गया। ठीक है, तो कोई भी प्लॉट अगर आपको लेना है, अगर आपके यहाँ गज चलता है तो आप गज में नाप लीजिए,
या फिर फीट भी चलता है, ज्यादातर जगहों पर फीट चलता है। तो आप फीट के हिसाब से देख लीजिए कितने फीट आ रहा है लंबाई, कितने फीट चौड़ाई, यहाँ पे दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना स्क्वायर फीट है, उसका एरिया या कितना वर्ग गज है वो निकल जाएगा। अब देखिए इसका कुछ न कुछ रेट होगा, इसका कुछ न कुछ रेट होगा, और अगर गज के हिसाब से ये नापा गया है तो यहाँ पे गज पे ही रेट चलता होगा। तो चलिए मान लेते हैं हम इसका रेट कितना है, 1000 वर्ग गज, 1000 रुपए वर्ग गज इसका रेट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये रेट का मतलब ये हुआ, अगर हम एक वर्ग गज यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही एक गज रहेगा, अगर हम ये प्लॉट लेते तो हमें 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका रेट चलता है। या फिर जहां पे फीट होता है वहां पे स्क्वायर फीट चलता है, 1000 रुपए स्क्वायर फीट। तो फीट वाले में जितना फीट आएगा उसमें रेट का गुना कर देंगे तो हमें कितने रुपए का हमारा जो ये प्लॉट है वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 1000 ले रहा हूं। अब हमें कीमत निकालना है। ठीक है, प्लॉट की कीमत। तो प्लॉट की कीमत हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हमें देखिए एरिया में हमें उसके रेट का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो एरिया में रेट का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखिए एरिया कितना है, 60 वर्ग गज है, और इसका रेट है 1000 रुपए पर वर्ग गज, 1000 रुपए पर वर्ग गज। तो अब सिंपली क्या होगा, इन दोनों का ही हम गुणा कर देंगे। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझाने के लिए किया है। आपको सिंपली 60 का और 1000 का गुणा करना है, और ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 60,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए का। यानी ये आपकी प्लॉट कितने की होगी, 60,000 रुपए की होगी। तो देखिए ये मैंने एक नॉर्मल रेट लिया है, आपके यहाँ जो चलता हो उस हिसाब से आप गुणा कर लेंगे। तो देखिए ये रुपए, कितने रुपए की ये प्लॉट है ये हमको पता चल चुका है। तो इस तरह से अगर प्लॉट वगैरह खरीदना है और उसका एरिया निकालना है तो लंबाई चौड़ाई का गुणा कर लेंगे, इसके बाद जो उसका रेट होगा उससे उसमें गुणा कर देंगे तो टोटल रुपए हमारे आ जाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको जो मैंने बताने की कोशिश की आप समझ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट पर आधारित किसी और टॉपिक के साथ।